वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि चंपा एक सेल में गई, वहां पर उसने कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स को बाय किया। अब उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि बताओ कि तुमने सेल से कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स बाय की। तो चंपा ने कुछ इस तरीके से आंसर किया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। Also, the number of skirts is four less than four times the number of pants purchased. अरे दोस्तों, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लाइंस बोल दी चंपा ने। ये तो कुछ पहेली जैसा हो गया। अब उसके फ्रेंड्स तो ये सुनकर कंफ्यूज ही हो गए होंगे। तो बस हमें अब उसके फ्रेंड्स की हेल्प करनी है और ये बताना है कि चंपा ने एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ स्कर्ट्स और पैंट्स को बाय किया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेट करते हैं कि चंपा ने नंबर ऑफ पैंट्स कितनी बाय की हैं x और स्कर्ट्स बाय की हैं y। नाउ अब जब फ्रेंड्स ने चंपा से पूछा तो सबसे पहला आंसर उसने क्या दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। इसका मतलब यह है कि चंपा ने कहा कि देखो, मैंने जितनी नंबर ऑफ पैंट्स खरीदी है उसका अगर ट्वाइस यानी कि डबल कर दिया जाए और उसमें से टू लेस यानी कि टू को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखिए नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि y। कैसे निकाला नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो नंबर ऑफ पैंट्स है उसका हमने सबसे पहले किया डबल और इसमें से अगर मैं 2 को सबट्रैक्ट कर दूं, 2 लेस कर दूं, तो ये जो हमारे पास नंबर आएगा ये नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल होगा। ये है देखिए चंपा का मतलब। बट फ्रेंड्स को तो समझ नहीं आई थी ये स्टेटमेंट, तो चंपा ने एक और स्टेटमेंट भी बोली थी, also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased। तो चंपा ने कहा कि चलो तुम्हें ये बात समझ नहीं आई तो ये देखो, मैंने जितनी नंबर ऑफ पैंट्स खरीदी हैं अगर उसका 4 टाइम्स कर दिया जाए यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें से फिर 4 लेस यानी कि 4 को सबट्रैक्ट किया जाए तो जो फाइनल नंबर आएगा वो नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि y। कैसे फाइंड आउट किया ये हमने, नंबर ऑफ पैंट्स को पहले हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स और इसमें से 4 को सबट्रैक्ट कर दिया। तो इसको सॉल्व करके यानी कि 4x - 4 को जब सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो y के यानी कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स के इक्वल होगा। तो बस अब हमारे पास देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस बन चुकी हैं और मुझे यहाँ पर अब इन इक्वेशंस की हेल्प से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यही तो हम जानना चाहते हैं कि चंपा ने एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ पैंट्स और स्कर्ट्स को बाय किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को हम ग्राफिकल मेथड से बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए उसी मेथड का यूज करेंगे। हम सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन को जब मुझे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे इससे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। तो आइए सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एक टेबल की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आप ये जानते हैं ना कि हम पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारी इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से निकली हुई है, दैट इज y इज इक्वल टू 2x - 2। सिंपल। अब यहाँ पर हम x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी और x की तो जो मर्जी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 1 तो y की वैल्यू आ रही है 0। सिमिलरली x की वैल्यू को पुट करते हैं 2 तो y की वैल्यू आ रही है 2। तो बस 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। अगेन हमने एक टेबल की फॉर्मेशन की, यहां हम x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे। लेट्स से मैंने x की वैल्यू को पुट किया 1 तो y की वैल्यू आ रही है 0। सिमिलरली हमने x की वैल्यू को पुट किया 2 तो y की वैल्यू आ रही है 4। तो चलिए पॉइंट्स तो फाइंड आउट कर ली, अब चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ पर हम एक x एक्सिस और y एक्सिस को कंसीडर करते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमने x किसको माना हुआ था, नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि x एक्सिस पर हम नंबर ऑफ पैंट्स को कंसीडर करेंगे और y एक्सिस पर नंबर ऑफ स्कर्ट्स को। नाउ स्टूडेंट्स अब हमने इस ग्राफ पर जिन पॉइंट्स को दिखाना है वो पॉइंट्स कैसे हैं, 1 0 2 4 सिंपल से नंबर्स हैं। तो ऐसा करते हैं x और y एक्सिस पर ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टेबल के जो पॉइंट्स हैं उसे ग्राफ पर दिखाएंगे। फर्स्ट टेबल में फर्स्ट कॉलम में क्या पॉइंट्स हैं, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओरिजिन पर खड़े होना है और x एक्सिस में 1 पॉइंट तक जाना है।
बट y इज इक्वल टू 0 है दोस्तों, यानी कि y एक्सिस में आपको चलना ही नहीं है। तो बस x की डायरेक्शन में जब आप 1 पॉइंट तक गए वहां पर एक डॉट लगा दीजिए, सिंपल। सिमिलरली सेकंड कॉलम में देखिए पॉइंट्स है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, यानी कि आपको ओरिजिन से x एक्सिस में 2 पॉइंट तक जाना है और y एक्सिस में भी सेम 2 पॉइंट तक। तो बस दोस्तों, जब आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सिमिलरली दोस्तों, जो सेकंड टेबल के पॉइंट्स हैं इसे भी आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी। तो देखा, दोनों इक्वेशन को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट तो कर दिया, बट अब हमें यहां पर हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। तो जरा देखिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, जब मैंने दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया तो इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये कॉमन पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वही दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू होगी नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स की। तो आइए देखते हैं, इस कॉमन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए एक्स की वैल्यू तो है 1, बिकॉज ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और फर्स्ट पॉइंट पर लाई कर रहा है, सही है। और वाई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, वाई की वैल्यू तो 0 होगी, बिकॉज ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ वाई की वैल्यू तो 0 ही होती है। तो हमारे पास पॉइंट क्या बना, 1,0। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू। तो दोस्तों यहां से क्या पता लगा कि चंपा ने एग्जैक्टली एक ही पैंट को बाय किया था और स्कर्ट्स तो उसने बाय ही नहीं की थी, ऐसे ही फ्रेंड्स को कंफ्यूज कर दिया। चलिए दोस्तों, अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए क्या ये सच में करेक्ट है, क्या सच में चंपा ने एक ही पैंट और स्कर्ट्स तो बिल्कुल नहीं खरीदी, तो आइए इसे वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को अपनी गिवन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। लेट्स से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने x और y दोनों की वैल्यूज को पुट किया। अब देखिए, जरा मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या है, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यस, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ये पॉइंट्स हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए अब सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके देखते हैं। इस इक्वेशन में भी जब मैंने y की वैल्यू को 0 और x की वैल्यू को 1 पुट किया तो यहां पर भी देखिए 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई होगी। तो यहां से तो कंफर्म्ड है कि चंपा ने एक पैंट को बाय किया और स्कर्ट्स उसने बाय ही नहीं की। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।